उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरामऊ कस्बे के फुलरई गांव में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां साकार हरि बाबा का 1 दिवसीय सत्संग चल रहा था, जहां पर बच्चों के साथ महिलाएं और पुरुष बाबा का प्रवचन सुन रहे थे। लगभग 1:45 बजे सत्संग खत्म हुआ। बाबा के अनुयायी बाहर सड़क की ओर जाने लगे, तभी अचानक से वहां भगदड़ मच गई। हादसे में अब तक आधिकारिक तौर पर 121 लोगों की मौत की खबर है। इतनी बड़ी तादाद में मौत की खबर सुनकर हर व्यक्ति का दिल दहल गया है। चारों तरफ लाशें और चीत्कार के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सत्संग में हुई भगदड़ के बाद अब लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है वो भोले बाबा जिनका प्रवचन सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हाथरस पहुँचे थे और भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गयी। बता दें कि भोले बाबा का सत्संग पश्चिमी यूपी के लोगों में ज्यादा विख्यात है। बाबा का सत्संग अक्सर पश्चिम के जिलों में देखने को मिल जाता है, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भोले बाबा के आज लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। आपको बता दें कि साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है। भोले बाबा मूल रूप से कासगंज में पटियाली गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने यहां अपना आश्रम बनाया है। संत बनने से पहले भोले बाबा यूपी पुलिस की नौकरी करते थे, लेकिन 18 साल की नौकरी के बाद इन्होंने वीआरएस ले लिया था, जिसके बाद वो अपने गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लग गए। इसके बाद भोले बाबा ने गांव-गांव जाकर भगवान की भक्ति का प्रचार शुरू कर दिया। इस दौरान इससे उन्हें खासा चंदा भी मिलने लगा, जिसके बाद भोले बाबा जगह जगह सत्संग का आयोजन करने लगे। देखते ही देखते बाबा की पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। आज भोले बाबा के लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। इनके जगह जगह सत्संग के आयोजन होते रहते हैं, जिनमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए पहुंचते हैं। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा दूसरे संतों से बिल्कुल अलग हैं। उनकी लाइफस्टाइल भी दूसरे संतों से मेल नहीं खाती। आमतौर पर संत धोती कुर्ता या फिर भगवा रंग के कपड़ों में नजर आते हैं, लेकिन भोले बाबा उर्फ सूरजपाल हमेशा सफेद रंग की पैंट शर्ट में दिखते हैं और सिंहासन पर बैठकर प्रवचन सुनाते हैं। भोले बाबा के अनुयायी ज्यादातर गुलाबी शर्ट पैंट और सफेद टोपी पहनते हैं। भोले बाबा के अनुयायी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी बड़ी तादाद में हैं। जहां भी सत्संग का आयोजन होता है, बाबा के अनुयायी पूरी व्यवस्था संभालते हैं। आपको बता दें कि बाबा की खुद की एक टीम है जो हमेशा काले रंग की पोशाक में रहती है। अनुयायियों में तमाम महिला पुरुष ऐसे हैं जो सत्संग में व्यवस्था संभालने के लिए यूनिफॉर्म में आते हैं। भोले बाबा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। उनके यूट्यूब चैनल के हजारों सब्सक्राइबर हैं और फेसबुक पर भी बाबा एक्टिव हैं। आपको बता दें कि 2 साल पहले भी जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मई 2022 में इनके सत्संग का आयोजन किया गया था। जिला प्रशासन की ओर से सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 50,000 से अधिक लोग सत्संग में शामिल हुए थे। यहाँ उमड़ी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। फिलहाल हाथरस भगदड़ पर अपडेट ये है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हाथरस पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही हादसे की जांच पड़ताल तेजी से चल रही है। सत्संग के आयोजकों, मुख्य सेवादार और अन्य पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।